नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी का सौभाग्य है जो हम सभी आचार्य नेमीचंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री बृहद द्रव्य संग्रह जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में द्वितीय अधिकार के अंतर्गत हम सभी 7 तत्व और 9 पदार्थों के बारे में समझ रहे हैं। 7 तत्वों के अंतर्गत हम सभी ने अभी तक जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व और निर्जरा तत्व, इन सभी पर चर्चा कर ली है। आज हम सभी मोक्ष तत्व पर चर्चा करेंगे। अभी पिछली कक्षा में हमने निर्जरा तत्व पर चर्चा की थी, जिसमें निर्जरा को 2 प्रकार से बताया था, एक द्रव्य निर्जरा और एक भाव निर्जरा। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म झड़ते हैं वो भाव निर्जरा है, और कर्मों का झड़ना ये द्रव्य निर्जरा कहलाती है। ये जो द्रव्य निर्जरा है ये 2 प्रकार से होती है, सविपाक रूप से और अविपाक रूप से। कर्म का जो स्थिति बंध हुआ था उस स्थिति बंध में जो स्थिति उस कर्म की पड़ी थी वह अपनी स्थिति पूर्ण होने पर अपना फल देता है, और फल देने के बाद वह कर्म आत्मा से पृथक हो जाता है। तो अपना फल देने के बाद जो उसका समय था उस उचित सही समय पर अपना फल दिया, और फल देकर के जो कर्म आत्मा से झड़ जाता है उसे हम सविपाक निर्जरा कहते हैं। और समय से पूर्व यदि उस कर्म को फल के योग्य बना लिया जाए, अथवा समय के पूर्व ही तपस्या विशेष आदि के द्वारा उस कर्म के रस को या फल को भोग करके उसको निर्जरित कर दिया जाए, इसको हम अविपाक निर्जरा कहते हैं। सविपाक निर्जरा समय पर होती है और अविपाक निर्जरा समय पूर्व उदीर्णा आदि के निमित्तों से होती है। तो इस प्रकार से द्रव्य निर्जरा 2 प्रकार की हो गई, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। फिर हमने अविपाक निर्जरा के आपको 2 भेद बताए थे, एक सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा। सकाम, काम का मतलब है इच्छा पूर्वक, इच्छा से सहित जो भी हम व्रत, एकासन, उपवास आदि करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, काय क्लेश, विविक्त शय्यासन आदि जो बहिरंग तप किया जाता है, तो जो इच्छा सहित होता है उससे जो निर्जरा होती है उसे हम सकाम निर्जरा कहते हैं। और जब इसी प्रकार की कोई विपत्ति, शारीरिक कष्ट हमको जब आ जाता है हमारी इच्छा के बिना, और उस कष्ट को जब हम शांत भाव से सहन करते हैं, तब होने वाली निर्जरा को हम अकाम निर्जरा कहते हैं। जैसे कल की कक्षा में हमने आपको उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति ने उपवास का नियम लिया और उसने दिन भर भोजन नहीं किया। अब उसको जो भूख की व्याधा लग रही है, भूख की वेदना हुई है, उस वेदना को उसने शांत भाव से सहन किया। इसके जो निर्जरा होगी ये सकाम निर्जरा होगी। क्यों? क्योंकि इसने इच्छा पूर्वक अपने स्वेच्छा से आहार जल का त्याग किया है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो भिखारी है, और वह भिखारी 4 घरों में भोजन मांगने के लिए गया, लेकिन उसको कहीं भी भोजन नहीं मिला। वह भी अपने एक स्थान पर बैठ करके दिन भर भूख की वेदना को सहन करता रहा। उसने भी राग द्वेष आदि परिणाम नहीं किए, अपने कर्मों को ही दोष दिया कि मैंने ही कोई पूर्व कर्म किए होंगे जो आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है, या आज मुझे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। उसने भी शांत भाव से सहन किया, लेकिन इसकी इच्छा नहीं थी भोजन त्याग करने की, इसकी इच्छा तो भोजन को प्राप्त करने की थी। इसलिए इसके जो कर्मों की निर्जरा होगी उसे हम अकाम निर्जरा कहते हैं।
तो इस प्रकार से निर्जरा के कई भेद होते हैं। पहले हमने दो भेद किए, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा। फिर द्रव्य निर्जरा के दो भेद किए, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। फिर अविपाक निर्जरा के भी दो भेद कर दिए, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। अब जैसे जैसे ये कर्मों की निर्जरा धीरे धीरे होती जाती है, फिर एक समय ऐसा आता है जब हमारे आठों कर्म इस आत्मा से पृथक हो जाते हैं और हमारी आत्मा सर्व शुद्ध हो जाती है, सिद्धत्व को प्राप्त कर लेती है। इसी को हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष मुच धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है मुक्त हो जाना। किससे मुक्त हो जाना? बंधन से मुक्त हो जाना। किस बंधन से मुक्त हो जाना? कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना। जो अनादिकाल से हमारी आत्मा कर्मों से सहित हो रही है, उस कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाने को मोक्ष कहते हैं। आइए पहले हम मोक्ष तत्व को समझते हैं। मोक्ष तत्व किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, पहले गाथा का उच्चारण करें, फिर इसके बारे में अपन आज विस्तार से समझेंगे। सौवस्स कम्मणो जो, सौवस्स कम्मणो जो, खय हेदु अपड़ोह परिणामो, खय हेदु अपड़ोह परिणामो, ढेयो स्वभाव मुखो, ढेयो स्वभाव मुखो, दव्य विमुखो यकम पोह भावो, दव्य विमुखो यकम पोह भावो, सौवस्स कम्मणो जो, सौवस्स कम्मणो जो, खय हेदु अपड़ोह परिणामो, खय हेदु अपड़ोह परिणामो, णेयो स्वभाव मुखो, णेयो स्वभाव मुखो, दव्य विमुखो यकम पोह भावो, दव्य विमुखो यकम पोह भावो। एक बार आप सभी लोग उच्चारण करें। सौवस्स कम्मणो जो, खय हेदु अपड़ोह परिणामो, ढेयो स्वभाव मुखो, दव्य विमुखो यकम पोह भावो, सौवस्स कम्मणो जो, खय हेदु अपड़ोह परिणामो, ढेयो स्वभाव मुखो, दव्य विमुखो यकम पोह भावो। देखें, अब यहां बता रहे हैं सौवस्स कम्मणो जो अपड़ोह परिणामो खय हेदु। जो अपड़ो परिणामो, जो आत्मा का परिणाम, जो आत्मा का भाव या आत्मा का परिणाम, खय हेदु क्षय में कारण है। किसके क्षय में कारण है? सौवस्स कम्मणो, सभी प्रकार के कर्मों के क्षय में कारण होता है। णेयो सा भाव मुखो, उसको भाव मोक्ष णेयो जानना चाहिए। आत्मा का अपड़ोह जो परिणामो, आत्मा का जो परिणाम, सौवस्स कम्मणो खय हेदु, जो सभी कर्मों के क्षय में कारण होता है, उसे भाव मोक्षो णेयो, उसको भाव मोक्ष जानना चाहिए। और आगे क्या लिखा? कम्म पुह भावो। कम्म पुह भावो का मतलब है कर्मों का पुह यानी पृथक होना। जो कर्म आत्मा से बंधे हुए थे, उन कर्मों का अलग हो जाना, वो द्रव्य विमुखो, उसको द्रव्य मोक्ष कहते हैं। पहले अपन ने क्या देखा? भाव मोक्ष। भाव मोक्ष किसे कह रहे हैं? वो परिणाम जिन परिणामों से सभी कर्मों का क्षय होता है, तो उन परिणामों को भाव मोक्ष कहेंगे। और उन कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, अलग हो जाना, इसको हम द्रव्य मोक्ष कहते हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने जो समझा था, आश्रव में भी समझा, बंध में भी, संबर में भी, निर्जरा में भी, कि भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव बंध, द्रव्य बंध, भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भाव संबर, द्रव्य संबर। आत्मा का जो परिणाम कर्मों के आश्रव में कारण होता है, वो भावाश्रव, और कर्मों का आना ये द्रव्याश्रव। जो परिणाम कर्म के बंध में कारण है, वो भावबंध, और कर्म प्रदेशों का आत्मा के साथ प्रदेशों के साथ एक साथ बंध हो जाना, ये द्रव्यबंध। जो परिणाम कर्मों को रोकने में सहकारी है, उसे भाव संबर, और कर्मों का आना रुक जाना, ये द्रव्य संबर।
निर्जरा भी इसी प्रकार से, जिन परिणामों से कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म झड़ते हैं, वो भाव निर्जरा, और कर्मों का झड़ना ये द्रव्य निर्जरा। ये चारों भी चीजें भाव आश्रव द्रव्य आश्रव एक समयवर्ती है, भावबंध द्रव्य बंध एक समयवर्ती है, भाव संबर द्रव्य संबर एक समयवर्ती है, भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा भी एक समयवर्ती है। जिस समय परिणाम होगा उसी समय वह क्रिया हो जाएगी। जिस समय हमने कर्मों के आश्रव रूप परिणाम दिए उसी समय कर्मों का आश्रव होगा। जिस समय हमने भावबंध रूप परिणाम किए उसी समय द्रव्यबंध भी होगा। जिस समय हमने संवर के कर्मों के रोकने के परिणाम किए हैं उसी समय कर्म आना रुक जाएंगे। लेकिन मोक्ष के साथ ऐसा नहीं है। भाव मोक्ष किसे कहते हैं? भाव मोक्ष का तात्पर्य है जो परिणाम चार घातीय कर्मों के क्षय में कारण होते हैं। मुख्य रूप से संसार का कारण देखें, 8 कर्म हैं, 8 कर्म आत्मा को पराधीन करते हैं, लेकिन 8 कर्मों में से 4 घातीय कर्म ही मुख्य रूप से पराधीन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये 4 घातीय कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। 2 प्रकार के गुण मानेंगे, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण। कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन गुण के कारण ही जीव का अस्तित्व है। यदि वो गुण हटा दिए जाएं तो जीव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और दूसरे कुछ गुण ऐसे होते हैं जो गुण नहीं भी हो तो भी जीव का अस्तित्व बना रहेगा। तो ऐसे गुण जिनके कारण से जीव का अस्तित्व ही ना रहे उनको बोलते हैं अनुजीवी गुण। जैसे ज्ञान, दर्शन, शक्ति, ये जीव के अनुजीवी गुण हैं। ये जीव के साथ हमेशा पाए जाएंगे। बिना ज्ञान के, बिना दर्शन के जीव नहीं पाया जाएगा। तो उन आत्मा के स्वाभाविक जो गुण हैं, उन गुणों को जो घात करता है उसे हम घातीय कर्म कहते हैं। और बाकी जो अवगाहनत्व गुण हैं, सूक्ष्मत्व गुण हैं, इन गुणों का जो घात करता है उन्हें हम अघातीय कर्म कहते हैं। तो मुख्य रूप से आत्मा को पराधीन करने वाले 4 घातीय कर्म। इन 4 घातीय कर्मों में भी संसार किस कारण से हो रहा है? संसार होता है मोहिनीय कर्म के कारण से। जो बंधन है संसार का, ये संसार का बंधन मोहिनीय कर्म के कारण से है। ज्ञानावरण कर्म के कारण से नहीं, दर्शनावरण के कारण से नहीं, अंतराय के कारण से नहीं। मात्र मोहिनी कर्म ही हमारे आत्मा के स्वभाव को ही भुला देता है और हम इस संसार को ही अपना मानने लगते हैं। तो मोहिनी कर्म ही इस संसार में रुलाने वाला है। मोहिनी कर्म के कारण से ही संसार होता है। इसीलिए सबसे पहले मोहिनी कर्म नष्ट होता है। तो मोहिनी कर्म को नष्ट करने वाले जो परिणाम हैं उन परिणामों को भाव मोक्ष कहा जाता है। अर्थात जिस समय केवल ज्ञान प्रकट होता है वो भाव मोक्ष कहलाता है। मतलब 10वें गुण स्थान के अंत समय में मोहिनी कर्म नष्ट हुआ और मोहिनी कर्म नष्ट होते ही 12वें गुण स्थान में 3 घातीय कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही ये 4 घातीय कर्म नष्ट होते हैं, आत्मा के अंदर जो आत्मा का स्वाभाविक गुण था, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख, ये जो स्वाभाविक गुण है, ये स्वाभाविक गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसी को भाव मोक्ष कहा गया। फिर द्रव्य मोक्ष कब होगा? द्रव्य मोक्ष तब होगा जब अघातीय कर्म जो बने हुए हैं ये अघातीय कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। तो अघातीय कर्म कब नष्ट होते हैं? 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में। जब हमें केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो अपन लोगों ने पूजा में पढ़ा होगा कर्मन की 63 प्रकृति नाश। यहां क्या कितने कर्म नष्ट हुए हैं? कर्मों की 63 प्रकृतियां नष्ट हुई हैं। कर्म कितने हैं? 8 कर्मों की प्रकृतियां कितनी हैं? 148। तो 148 कर्म प्रकृतियों में से मात्र 63 प्रकृतियां नष्ट हुई हैं। बाकी अभी 85 प्रकृतियां मौजूद हैं। तो जब 63 प्रकृतियां नष्ट होती हैं तो जिन परिणामों से वो नष्ट हुई हैं उसको हम भाव मोक्ष कहते हैं। फिर जो 85 प्रकृतियां और बची हैं जिनके कारण से यह आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया, अपने स्वभाव को भी प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी अभी संसार में है। तो जब तक ये संसार में है वो क्या है? अघातीय कर्म। तो जब तक ये अघातीय कर्मों का उदय है, जब तक संसार में है, तब तक हम इसको मुक्त नहीं कह सकते, तब तक इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में सारी 85 प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं।
इस प्रकार से जैसे ही अंत समय में संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही द्रव्य मोक्ष प्रकट हो जाता है। तो यहां पर जो हम बता रहे हैं कि भावाश्रव और द्रव्याश्रव ये एक समयवर्ती हैं, लेकिन भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष ये एक समयवर्ती नहीं है। भाव मोक्ष हो सकता है कि कोई जीव जिसकी आयु एक पूर्व कोटि की है और उसको 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया, तो उसका भाव मोक्ष तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में हो गया। लेकिन द्रव्य मोक्ष कब होगा? द्रव्य मोक्ष होगा जब तक उसकी आयु का एक एक समय भी बाकी है, जब तक उसकी पूरी एक पूर्व कोटि की आयु नहीं हो जाएगी, जब तक आयु कर्म, वेदनीय कर्म, गोत्र कर्म और नाम कर्म, ये जो 4 अघातीय कर्म हैं, ये 4 अघातीय कर्म भी संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक उसको द्रव्य मोक्ष नहीं होगा। तो द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष में समय का बहुत भेद हो सकता है। भाव मोक्ष पहले होगा, द्रव्य मोक्ष बाद में होगा। जो अंतकृत केवली होते हैं, जिनको आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है और अंतर मुहूर्त बाद मोक्ष चले जाते हैं, उनका द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष का काल समय बहुत कम होता है, अंतर विशेष कम होता है। लेकिन जिनको 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया और आयु एक पूर्व कोटि की है, उनका द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष का काल का गैप बहुत ज्यादा रहेगा। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। अब ये मोक्ष की प्राप्ति होती कैसे है, कैसे कर्मों का नाश होता है? तो सबसे पहले हमें छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। कर्मों का क्षय कहां से प्रारंभ होगा? छायक सम्यक दर्शन से। जब तक हमने औपसम्यक या छायोपसम्यक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तब तक एक भी कर्म प्रकृति क्षय नहीं होती। सबसे पहले छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है, जो 4थे से 7वें गुण स्थान में कभी भी हो सकता है। इसमें हमारी सबसे पहले 7 प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं। 7 प्रकृतियां कौन सी नष्ट हो जाती हैं? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4, ये 7 प्रकृतियां नष्ट हो गई। अब यदि हम छपक श्रेणी आरोहण उसी भाव से कर रहे हैं, तो जो छपक श्रेणी आरोहण करता है उसके आगामी 3 आयु का बंध नहीं होता। जिसने आयु का बंध कर लिया उसको तो अगले भाव में आयु भोगनी पड़ेगी, फिर वो छपक श्रेणी कैसे आरोहण करेगा? जिसने अभी तक एक भी आयु का बंध नहीं किया, ऐसा जीव ही छपक श्रेणी आरोहण करता है, तो उसकी सत्ता में 3 आयु का सत्व भी नहीं होता, मात्र 1 आयु रहती है, मनुष्य आयु, भुज्यमान आयु। तो ऐसे 3 आयु का सत्व वो भी नहीं होता। तो पहले 7 मोहिनी कर्म की प्रकृतियां नष्ट की, छायक सम्यक दर्शन किया। जैसे ही छपक श्रेणी आरोहण करेंगे तो इन 3 आयु का सत्व भी क्रम क्रम से 5वें 6वें आदि गुण स्थानों में दूर होता जाता है। तो ऐसे 10 प्रकृतियां दूर हो गई। फिर जैसे ये छपक श्रेणी आरोहण करता है और 9वें गुण स्थान में पहुंचता है, तो 9वें गुण स्थान में पहुंच करके 36 प्रकृतियां नाश को प्राप्त होती हैं। 36 प्रकृतियां, तो 10 पहले नष्ट कर दी, 36 अब नष्ट करते हैं। इन 36 प्रकृतियों में से 3 प्रकृतियां दर्शनावरण की होती हैं, 13 प्रकृतियां नाम कर्म की होती हैं। तो 13 और 3 16 प्रकृतियां और 20 प्रकृतियां मोहिनीय कर्म की होती हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रकृतियों का नाश 9वें गुण स्थान में होता है। तो अब कुल कितनी प्रकृतियां नाश हो गई? पहले 7 प्रकृतियां नष्ट की, फिर 3 आयु के सत्वों को खत्म किया, तो 10 प्रकृतियां, फिर 36 प्रकृतियां 9वें गुण स्थान में नष्ट हुई, तो 46 हो गई। फिर 10वें गुण स्थान में पहुंचते ही मोहिनी कर्म की एक प्रकृति संजुलन लोभ, इसको भी क्षय कर दिया जाता है। यहां मोहिनी कर्म संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। यहां पर कुल कितनी प्रकृतियां हो गई? अब 47 प्रकृतियां नष्ट हो गई। आगे जैसे ही 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म नष्ट होता है, सीधा 12वां गुण स्थान बनता है और 12वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियां नष्ट होती हैं। 16 प्रकृतियों में 5 ज्ञानावरण की, 5 अंतराय की और 6 दर्शनावरण की। तो ऐसे 16 प्रकृतियां 3 घातीय कर्म और नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी कर्म पहले ही नष्ट कर दिया, 3 घातीय कर्म 12वें गुण स्थान में नष्ट होते हैं। जो दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियां होती हैं, 9 में से 3 प्रकृतियां हमने 9वें गुण स्थान में नष्ट की थी, 6 प्रकृतियां यहां 12वें गुण स्थान में नष्ट होती हैं। तो ऐसे 16 प्रकृतियां इधर, तो 47 प्रकृतियां 10वें गुण स्थान तक नष्ट हुई, 16 प्रकृतियां 12वें गुण स्थान में नष्ट होती हैं। ऐसे 63 प्रकृतियां नाश को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे ही ये 63 प्रकृतियां नष्ट हुई,
आत्मा में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं और आत्मा हमारी अरिहंत बन जाती है, केवल ज्ञानी बन जाती है। जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उनके समौसरण आदि की रचना होती है। जिनको तीर्थंकर नहीं बनना है, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं किया, उनके गंध कुटी आदि की रचना होती है। तो इस प्रकार से यहां 13वें गुण स्थान तक आ जाते हैं। 13वें गुण स्थान में एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता। फिर 14वें गुण स्थान में 4 अघातीय कर्मों को क्षय किया जाता है। 4 अघातीय कर्मों का क्षय, ये जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद कोई भी क्रिया की नहीं जाती, सारी क्रियाएं अपने आप होती हैं। मतलब अब वो जो तीर्थंकर केवली हैं या सामान्य केवली हैं, केवल ज्ञान प्रकट हो जाने के बाद जो मोहिनी कर्म नष्ट हो गया था, इससे सारी इच्छाएं नष्ट हो गई। अब उनको ये भी इच्छा नहीं होती है कि अब हमें दिव्य ध्वनि होनी है हमारी, या अब हमें विहार करना है, या अब हमें समोसरण में बैठना है या उठना है, क्या होना है, कुछ भी कोई इच्छा नहीं होती। सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक होती हैं। कब एक स्थान से दूसरे स्थान पर समोसरण जाएगा इसका कोई निर्धारण नहीं होता। इसीलिए लिखा भवि भागन वच जोगे बसाए। भव्य जीवों के पुण्य के उदय से ही ये समौसरण आदि की विभूति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, तीर्थंकर आदि का विहार होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान, चौथा शुक्ल ध्यान करते हैं तो ये जान करके इच्छा पूर्वक ध्यान नहीं करते। वहां ध्यान जैसी कोई भी स्थिति नहीं होती कि इच्छा पूर्वक ध्यान किया जाए, क्योंकि इच्छाएं सब समाप्त हो गई। अब तो सब अपने आप ही सारी क्रियाएं होती हैं। वो कृतकृत्य हो चुके हैं, कृतकृत्य हो चुके हैं, अर्थात जो उनको करने योग्य कार्य था वो सारा कर चुके हैं। इसीलिए पहले जहां घातीय कर्म नष्ट किए हैं वहीं पर करने योग्य कार्य थे, वहीं पर परिणाम किए जाते हैं। भाव मोक्ष को पहले क्यों लिख दिया? भाव मोक्ष को पहले लिखने का मतलब यही है कि ऐसे परिणाम जिनसे घातीय कर्म नष्ट होते हैं वो परिणाम किए जाते हैं। वो परिणाम जीव स्वयं से इच्छा पूर्वक करता है कि मुझे घातीय कर्म नष्ट करने हैं, लेकिन एक बार घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसके बाद अब करने योग्य कुछ नहीं रहता, आत्मा का परिणाम भी नहीं करना है। अब तो अपने आप वो अघातीय कर्म नष्ट हो जाएंगे, अपने आप ध्यान की स्थिति बन जाती है, अपने आप ध्यान हो जाता है, अपने आप कर्म नष्ट हो जाते हैं। 4 अघातीय कर्म ये जली हुई रस्सी के समान है। जली हुई रस्सी में जैसे ऐंठन तो होती है लेकिन उसमें बल कुछ नहीं होता, वो राख होती है केवल, उससे आप बांध नहीं सकते, मतलब वो बंधन में कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार से अघातीय कर्म होते हैं। वो तो केवल संसार में इसलिए रुके हैं क्योंकि किसी भी ध्यान आदि की क्रिया के द्वारा आयु कर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं उनको अपनी आयु एक एक समय की पूरी भोगनी ही पड़ेगी। जितनी आयु है, जैसे मोहिनी कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण है, ये तो ध्यान आदि के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। हम ध्यान लगाएंगे, अंतर्मूर्त में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी और ये कर्म नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आयु कर्म किसी भी ध्यान के द्वारा एक समय की स्थिति भी कम नहीं होती, न करने का भाव होता है। क्योंकि यदि आयु कर्म को नष्ट करने का भाव आएगा तो आयु कर्म प्राण है, और प्राणों को नष्ट करने का भाव आएगा तो आत्मघात का, हिंसा का दोष लगेगा। और जबकि किसी के भी प्राणों का घात करने का सोचना, चाहे दूसरे प्राण हो चाहे अपने स्वयं के प्राण हो, ये हिंसा कहलाती है। तो वहां जो मुनिराज होते हैं या तीर्थंकर केवली हैं या सामान्य केवली हैं, ये आयु कर्म के घात का विचार भी नहीं करते, विचार आता भी नहीं है। इसलिए वहां पर आयु कर्म जब तक शेष है तब तक ये संसार है, और जैसे ही आयु कर्म का अंतिम समय आता है, शेष 3 अघातीय कर्म, वेदनी, नाम और गोत्र, ये भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। और 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में सारे कर्म एक साथ पृथक हो जाते हैं, और जैसे ही ये सारे कर्म एक साथ पृथक होते हैं, इसी को हम द्रव्य मोक्ष कहते हैं। यही द्रव्य मोक्ष कहलाता है, सभी कर्मों से रहित हो जाना। और जैसे ही द्रव्य मोक्ष होता है, यह आत्मा यहां मध्य लोक से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाली होती है। तो ऊर्ध्वगमन करते हुए सीधे लोकाग्र में, जहां तक धर्म द्रव्य का सद्भाव है वहां तक ऊर्ध्वगमन करती है। और जैसे ही धर्म द्रव्य का अभाव हो जाता है तो तनुवात वलय में अंतिम पटल पे
जो तनुवात वलय है, तनुवात वलय 1575 धनुष का है। तो उसका जो अंतिम लेयर है, उस अंतिम लेयर पर जाकर के सिद्ध परमेष्ठी का सिर टकरा जाता है और उसके ऊपर धर्म द्रव्य ना होने के कारण से ऊपर गमन नहीं होता। इसलिए सिद्ध परमेष्ठी जितने हैं उनके सिर बराबर हैं, नीचे की अवगाहना पैरों की अपेक्षा से छोटी बड़ी होती है। ऊपर और क्यों नहीं जाते? क्योंकि धर्म द्रव्य का अभाव होता है। धर्म द्रव्य लोकाकाश पर्यंत ही है, इसके ऊपर नहीं है। तो सारे सिद्ध परमेष्ठी वहां पर विराजित हो जाते हैं। अब ये ऐसे कब तक विराजित रहेंगे? तो ये अब अनंतानंत काल तक उसी तरह से विराजित रहेंगे। रही हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणयी। अब वहां पर किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती, हलन चलन नहीं होता, वहां से कभी भी संसार में यह जीव लौट करके नहीं आता। रही हैं अनंतानंत काल। अब अनंतानंत काल तक वैसे ही जैसे इन्होंने यदि मान लो पद्मासन से मोक्ष प्राप्त किया है तो पद्मासन में ही बैठे रहेंगे, खड़गासन से मोक्ष प्राप्त किया है तो खड़गासन में ही बैठे रहेंगे। अब वो जो आत्मा है जो कर्म से रहित हो गई है वो कभी भी कर्म सहित पुनः नहीं होती है। एक बार सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाने के बाद, मोक्ष हो जाने के बाद पुनः संसार अवस्था नहीं बनती। इस प्रकार से मोक्ष तत्व को हमें जानना चाहिए। तो आज ये हमने भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष पर चर्चा की। फिर से एक बार देख लें। सवस्य कम्मणो जो खयहेदु अपड़ो परिणामो, जो अपड़ो परिणामो, जो आत्मा का परिणाम सवस्य कम्मणो खयहेदु, सभी प्रकार के कर्मों के क्षय में कारण है। इसको क्या कहेंगे? रेयो सभाव मोक्षो, इसको भाव मोक्ष कहा जाता है। ठीक है, जो सभी कर्मों के क्षय में कारण होता है आत्मा का परिणाम, वह आत्मा का परिणाम भाव मोक्ष है। और कर्म को है भावो, और कर्मों से जो पृथक भाव होता है, कर्मों से पृथकपना हो जाता है, कर्म और आत्मा अलग अलग हो जाती है, उसको हम द्रव्य मोक्षो, द्रव्य मोक्ष कहते हैं। तो भाव मोक्ष हम किसे कहेंगे? भाव मोक्ष होता है जब चार घातीय कर्म नष्ट होते हैं जिन परिणामों से, तो जिन परिणामों से चार घातीय कर्म नष्ट होते हैं उसको हम भाव मोक्ष कहेंगे। चार घातीय कर्मों को क्यों लिया? क्योंकि चार घातीय कर्मों से ही मूलतः संसार होता है। जैसे चार घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं फिर आत्मा में किसी तरह का परिणाम भी नहीं बनता। परिणाम कौन बनाता है? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के कारण से ही हमारे भाव बन रहे हैं। बाकी फिर उस मोहिनी कर्म के नष्ट हो जाने के बाद फिर तो आत्मा का स्वाभाविक परिणमन होता है, उसके परिणाम नहीं बनते हैं, उसका स्वाभाविक परिणमन होता है। फिर सारी क्रियाएं अपने आप होती हैं और जैसे ही आयु कर्म का अंतिम समय आएगा उस समय सारे तीन अघातीय कर्म और आयु कर्म ये चारों एक साथ नष्ट होते हैं और फिर द्रव्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने मोक्ष तत्व पर चर्चा की। अब अगली कक्षा में हम इस अधिकार की अंतिम गाथा पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति या पुण्य और पाप पदार्थ पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।